जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिनों की आज का 19 मई 2020 यानी कि मंगलवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। तो दोस्तों देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। और वहीं मौसम विभाग ने भी एक बहुत ही बड़ी भयंकर खबर दी है कि पूरे देश में चक्रवाती तूफान एम्फान का एक बड़ा खतरा जारी किया है। तूफान आ रहा है दोस्तों, सावधान हो जाएगा। पूरी डिटेल जानेंगे वीडियो के अंतर्गत। और साथ ही लॉकडाउन पार्ट 4 के नए नियम जो है सरकार की तरफ से चालू कर दिए गए हैं। और वहीं दोस्तों 800 ट्रेन चलाने की अनुमति मिली है। टैक्सी कैब सुविधा भी चालू हो चुकी है, ऑटो सुविधा चालू हो चुकी है। कहां पर चालू हुई है दोस्तों, पूरी डिटेल जानेंगे। और साथ ही लॉकडाउन के अंतर्गत क्या क्या ढील दी गई है, सोने चांदी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सरकार ने एक नया नियम भी जारी किया है। तो एक एक करते हुए जानेंगे दोस्तों सभी प्रकार की खबरों को डिटेल के साथ। इस समय वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। देश में 1 लाख के पार पहुंचे संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 157 व्यक्तियों की गई जान, 5242 नए केस सामने। तो दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 35,000 मरीज सामने आए हैं और लगातार दूसरे दिन 2000 से ज्यादा पॉजिटिव निकले हैं। और वहीं देश में 11 में से 28 मई के बीच 33,185 संक्रमित बढ़े हैं, यानी कि 7 दिन में 33,000 नए मामले सामने आए हैं। और अब हर 1 लाख आबादी पर 7 व्यक्ति जो है दोस्तों कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें लॉकडाउन पार्ट 4 के प्रतिबंधों को कमजोर नहीं कर सकती है और भी ज्यादा सख्त जरूर कर सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि सरकार के मुताबिक हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और नए नियम के मुताबिक आदेश का अगर उल्लंघन करते हैं तो 1000 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा। लोग मास्क की जरूरत को समझे, नहीं तो पूरे देश में टोटल लॉकडाउन करना पड़ेगा। और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन पार्ट 4 में लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर नहीं कर सकते हैं। चलिए वहीं दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में ढील नहीं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा जोखिम नहीं उठा सकते। आपको बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में छूट देकर जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन ग्रीन जोन में हम रियायत देने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों यथास्थिति बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 से ज्यादा कंपनियों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्देश सरकार ने लिया वापस। तो दोस्तों सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्देश वापस ले लिया गया है। और इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिलने का अनुमान है। गृह सचिव ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में सभी कंपनी और अन्य नियोक्ताओं को कहा गया था कि वे अपने प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी पूरे महीने की जो पूरी तनख्वाह है ना, वो दोस्तों अपने कर्मचारियों को, मजदूरों के साथ सभी स्टाफ को पूरी की पूरी सैलरी दी जाए। लेकिन उस निर्देश को सरकार ने वापस ले लिया है। ऐसे में अब दोस्तों कंपनी के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कर्मचारियों को कितनी सैलरी दें। चलिए अगली बड़ी खबर है कि कोरोना महामारी के चलते परिस्थिति अनुसार पढ़ाई का निर्णय लेने की है जरूरत है, क्योंकि दोस्तों हालात ये हो चुके हैं कि 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों स्कूल कॉलेज एग्जाम की खुलवाने की जो डिसीजन लेना है ना, वो दोस्तों खतरे से भरा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में अपने संबंधित राज्य सरकारें जो इस तरह का दिशा निर्देश ले सकती है। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। बंगाल उड़ीसा में बुधवार को दस्तक दे सकता है चक्रवात तूफान अम्फान, आपदा प्रबंधन दल हुआ मुस्तैद। आपको बता दें चक्रवाती तूफान अम्फान जो है वो बुधवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्र तट के ऊपर दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोस्तों चक्रवाती तूफान से दोनों राज्यों के तटीय जिलों में बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये और भी ज्यादा तीव्र और खतरनाक रूप ले सकता है और इसके ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है। चलिए अगली खबर है लॉकडाउन 4 में अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं मोबाइल गैजेट से, रेड जोन में भी होगी डिलीवरी। तो दोस्तों लॉकडाउन 4 में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, पेटीएम मॉल सहित इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनियों को राहत मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट यानी कि रेड जोन में भी डिलीवरी करने की इजाजत दे दी है। और साथ ही नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब देश के ज्यादातर मेट्रो शहर और बड़े शहर जो कि रेड जोन के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर भी ई कॉमर्स कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। चलिए अगली खबर की भारत में इस चाइनीज कंपनी पर भी कोरोना वायरस का अटैक, दोबारा बंद करनी पड़ी फैक्ट्री। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस का हमला चाइनीज कंपनियों को सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देश में भी परेशान करने लगा है। ताजा खबरों के मुताबिक चाइना की मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो जो कि दोस्तों भारत में अपनी मौजूद फैक्ट्री में कोरोना वायरस का एक बड़ा मामला सामने आया है और इसकी वजह से ओप्पो को तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री दोबारा से बंद करना पड़ा है। ऐसे में ओप्पो की नोएडा फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है, जहाँ पर दोस्तों कोविड-19 के मामले जो है सामने आए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्यूज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज वाला सवाल आप भी सुन पा रहे हैं।
भगवान श्री राम की माता का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की माता श्री का नाम क्या था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले के सही कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर है कि 3 महीने के लिए और बढ़ सकती है EMI चुकाने की राहत। आपको बता दें SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन 4 जो कि पूरे देश में 31 मई तक के लिए लागू रहेगा और उसे ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक लोन मोरेटोरियम पीरियड को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि SBI रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर ऐसा होता है तो कर्जदार 3 महीने और दोस्तों आगे जो है ना वो किस्त चुकाने से फ्री रहेंगे। हालांकि इस दौरान इंटरेस्ट जारी रहेगा, लेकिन लोन के ऊपर कोई भी पेनल्टीज वगैरह और दोस्तों उनका जो हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है ना वो खराब नहीं होगा। चलिए प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी खबर है कि अप्रैल में प्रॉपर्टी की सेल 65% गिरी। डिमांड बढ़ाने के लिए बिल्डर्स दे रहे हैं अच्छा सा ऑफर। तो दोस्तों कोरोना के चलते लॉकडाउन ने कई सेक्टर्स को जोरदार झटका दिया है, लेकिन जिस सेक्टर का सबसे बड़ा जोर का झटका लगा है ना वो है दोस्तों रियल एस्टेट। पहले से ही खस्ता हाल प्रॉपर्टी मार्केट अब घुटनों पर आ चुका है। ऐसे में बिल्डर्स अब अपने ग्राहकों को रिझाने की कुछ नए आइडिया लेकर आए हैं और यहाँ पर दोस्तों नई खरीदारी जो प्रॉपर्टी की कर रहे हैं ना उनकी बुकिंग के ऊपर EMI में फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जा रही है और साथ ही दोस्तों उनको इंश्योरेंस की सुविधा जो खास रूप से दी जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रॉपर्टी का जो मार्केट है ना इस लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। चलिए अगली खबर, आपके PF बचत को लगेगा दोहरा झटका। कोरोना संकट में EPFO ने लिया है बड़ा फैसला। तो दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और अगर आपके कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF में नए साल के दौरान कोई भी डिपॉजिट नहीं हुआ है तो सरप्राइज न हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कैश फ्लो को एक झटका लगा है और इसकी वजह से ये डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के अब चौथे चरण का ऐलान कर दिया गया है और इसके मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि ने नियोक्ताओं को EPF अकाउंट में देर से डिपॉजिट करवाने की अनुमति दे दी है। यानी कि दोस्तों अगर आपका PF जो है ना वो कोई भी नियोक्ता अगर देर से सरकार के PF खाते में जमा करवाता है तो भी उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी ब्याज वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है कि अब घर बैठे इस तरह से खोल सकते हैं नया सेविंग अकाउंट, नहीं होगी KYC की कोई भी झंझट। तो दोस्तों कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने दोस्तों अपने ग्राहकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल ग्राहकों को KYC का एक नया प्रयोग कर रहा है और उसके अंतर्गत दोस्तों आप घर बैठे अपना कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग KYC सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा और बैंक ने कहा है कि दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आप KYC अपडेट करवा सकते हैं। और वहीं आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर है, लॉकडाउन 4 में आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा फैसला। जल्द ही आप करवा सकते हैं जानकारी अपडेट और बनवा सकते हैं नया कार्ड। तो दोस्तों अगर आपको आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाना है या दोस्तों नया आधार कार्ड बनवाना है तो इसके लिए आपको अपने आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल उदय ने कहा है कि देश में जल्द ही आधार सर्विसेज शुरू होने जा रही है और इसके जरिए दोस्तों आप आधार कार्ड की जो एप्लीकेशन है ना M आधार है उसके ऊपर उपलब्ध सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहीं से ही आप आधार कार्ड में दोस्तों कई महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के बाद बाहर डिनर करने पर नहीं मिलेगा मेन्यू कार्ड, रेस्टोरेंट में बदल जाएगी ये सारी चीजें। तो कोरोना संकट के बीच अब रेस्टोरेंट अपने बिजनेस को शुरू करने के नए नए तरीकों को अपनाने में लगे हैं। हालांकि दोस्तों संक्रमण से बचा भी जाए और कारोबार भी जारी रहे, यही कारण है कि रेस्टोरेंट अब डिजिटल मेन्यू से सोशल डिस्टेंस को अपना रहे हैं और वहाँ पर दोस्तों मेन्यू कार्ड जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए रेलवे को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को दी हरी झंडी। तो बीते 3 दिनों में डेली 2 लाख से ज्यादा यात्रियों को अपने गृह राज्य पहुंचाया जा रहा है और दोस्तों ट्रेनों की संख्या कम होने के चलते कई श्रमिकों को टिकट भी नहीं मिल पा रहा है और इसलिए दोस्तों पैदल ही अपने घर की तरफ से कूच कर रहे हैं। इसी को लेकर 800 श्रमिक ट्रेनों को दोस्तों फिर से हरी झंडी दे दी गई है। चलिए अगर आपके पास कार है या कोई भी बड़ा व्हीकल है तो बड़ी खबर है दोस्तों कि अब गाड़ी पर फास्ट टैग के बावजूद भी भरना पड़ सकता है दुगुना टोल। आपको बता दें दोस्तों कि पहले बिना फास्ट टैग की गाड़ी पर दुगुना टोल लिया जाता था, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पर फास्ट टैग है ना और दोस्तों फास्ट टैग का जो स्टिकर है वो अमान्य पाया जाता है और अगर या वो काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपको दुगुने टोल टैक्स की फीस की जो वसूली है ना वो की जा सकती है। चलिए दोस्तों अगली खबर है, नौकरी पेशा और NRI को नहीं मिलेगा 25% TDS छूट का लाभ। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट सरकार ने दिया। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं सोने और चांदी के ताजा भाव। तो 7 साल में पहली बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना। जानते हैं आज की कीमत कहां पर पहुंची है? तो आपको बता दें आज सोना जो है दोस्तों वो 49,743 रूपए था, वो बढ़कर 48,140 रूपए प्रति 10 ग्राम पर चला गया है। ऐसे में दोस्तों सोने की जो कीमत है वो रिकॉर्ड तोड़ महंगी हुई है। और वहीं कर्नाटक से बड़े खबर है कि लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई है और दोस्तों कल से ही बस, ऑटो और कैब सारी सुविधाएं जो है दोस्तों चालू रहेगी। और लॉकडाउन 4 की शुरुआत के साथ सरकार ने जिलों को रेड जोन और ग्रीन जोन में बांटने के बजाय निगरानी के लिए निषिद्ध क्षेत्रों को ध्यान देने का फैसला लिया है। और वहीं जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर है, तो जी मीडिया ने कहा 28 कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव। न्यूज रूम
रूम और स्टूडियो को किया गया सील। तो बाकी कर्मचारियों का परीक्षण जारी रहेगा और ICMR ने भी अपने परीक्षण मानदंडों को शिथिल कर लक्षण न दिखने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करवाने की अनुमति दे दी है, जो कि कोविड-19 पॉजिटिव रोग के वाहक हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।